हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो सेशन। कि अब मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ बेटा कि नीट एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। आप जानते हैं कि नीट एग्ज़ाम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये, लेकिन हार्ड नहीं होता है। तो इसको टैकल करने के लिए हमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स, कुछ ट्रिक्स पता होने चाहिए। तो उनको अपनाकर हम बहुत आसानी से और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ बेटा जो भी इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने के लिए, उन सभी बातों को हम दो ग्रुप्स में रख सकते हैं। एक ग्रुप है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड और दूसरा ग्रुप है एक्यूरेसी से रिलेटेड। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जो पॉइंट्स यहाँ काम आएंगे हमें, उनको हमने यहाँ दो फेजेस में डिवाइड कर रखा है, जिनको हम राउंड सिस्टम नाम दे रहे हैं, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। तो देखिए, फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन से शुरू हो जाइए आप और आखिरी क्वेश्चन तक पहुंच जाइए, और जो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है। और उस साथ साथ में आपको क्या करना है, उनकी OMR शीट भी भरनी है हर क्वेश्चन की। और OMR शीट को कैसे भरेंगे, आप सिर्फ डॉट लगाना है ना, और पूरा नहीं भरना है इसमें। तो हमने यहाँ इसी के लिए लिखा है कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे, मेमोरी रिकॉल बेस्ड होंगे, सिंपल होंगे, और मार्क डॉट्स इन OMR अलोंग विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ साथ आपको OMR भरनी है। इस तरह से आप क्या करेंगे, एक सुरक्षित क्षेत्र में, एक सेफ जोन में आ जाएंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिन पर आपको पूरा भरोसा है। हाँ जी, इसके बाद फिर क्या करना है, आपको सेकंड राउंड में आना है। सेकंड राउंड में अब क्या करना है आपको, सेकंड राउंड में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो पहले राउंड में छोड़े थे आपने, और पहले राउंड में आपने उनको मार्क भी लगा दिया था, ताकि उनको भी अब ढूंढने में आसानी रहेगी। तो इनमें सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन है जो हमसे सॉल्व नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि उसको उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, उसको वक्त देने की ज़रूरत थी। अब हम दिमाग लगाएंगे, वक्त देंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कैसे होंगे, ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम टाइम लगा कर सॉल्व करेंगे। तो इसको भी हम OMR शीट बिल्कुल फर्स्ट राउंड की तरह से भरेंगे, यानी हर क्वेश्चन के साथ साथ हम क्या करेंगे, डॉट लगाते चलेंगे OMR शीट के सर्कल में। ठीक है। तो ये हमने आगे लिखा है, मार्क डॉट्स इन OMR अलोंग विद द क्वेश्चन। और इसके बाद हमें क्या करना है, जब सभी क्वेश्चंस हम कर लेंगे एक सब्जेक्ट के जब सभी क्वेश्चन हो जाएंगे साथ में OMR शीट भरते हुए, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, फिल द सर्कल्स कंप्लीटली आफ्टर ऑल क्वेश्चन। एक सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने के बाद हम उस जो हमने डॉट्स लगाए थे सर्कल में, उनको पूरा भरना है, पूरी तरह से फिल करना है सर्कल को। अच्छा, फिल करने का भी तरीका होता है बेटा, इसमें क्या करना पड़ता है आपको, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ भरना होता है। पेरिफेरी से सेंटर की तरफ भरेंगे तो हमारी जो सर्कल्स हैं OMR शीट के, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरह से भरे जाएंगे, नीट एंड क्लीन तरह से भरे जाएंगे वो, उसमें गलती की कोई संभावना नहीं होगी। तो इस तरह से आप सेकंड राउंड भी पूरा कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट राउंड में आप मोर देन 50% क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। उसके बाद आपको सेकंड राउंड करना है। सेकंड राउंड में भी अगर कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो आप थर्ड राउंड भी इसी तरह से सेकंड राउंड की तरह से चला सकते हैं, और वैसे आप सेकंड राउंड में पूरा कर लेंगे। अगर ज़रूरत है तो थर्ड राउंड कर सकते हैं आप। तो इस तरह से बेटा हमने यहाँ देखा कि हम टाइम मैनेज करके हम सभी क्वेश्चन को आसानी से और अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्यूरेसी से रिलेटेड पॉइंट्स। एक्यूरेसी का सीधा सा मतलब है कि हम गलतियाँ कम से कम करें और हमारा पेपर सॉल्व करें। गलतियाँ मिनिमम होंगी तो हमारे मार्क्स मैक्सिमम होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं जिन पर अगर हम ध्यान दें तो हम हमारे जो क्वेश्चन पेपर है उसको बहुत अच्छी तरह से एररलेस हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर के जो ये बेटा 3 पॉइंट्स हैं, ये रीडिंग हैबिट से रिलेटेड है, रीडिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है कि रीडिंग अटेंटिवली फॉर अंडरस्टैंडिंग। हमें क्वेश्चन को बहुत अटेंटिवली, केयरफुली, ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और क्वेश्चन जब समझ में आएगा तभी हम उसका जवाब दे पाएंगे। तो समझने के लिए, हमें क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत अटेंटिवली पढ़ना है, और साथ में ऑप्शंस को भी अटेंटिवली पढ़ना है।
हाँ जी, इसके बाद आता है सेकंड, हमने रीडिंग से रिलेटेड लिखा है मस्ट रीड ऑल ऑप्शंस। हमारा जो ये पैटर्न है, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों ऑप्शंस को पढ़ना है। जैसा कई बार गलती हो जाती है, बच्चे ने, स्टूडेंट ने क्या किया, पहला ऑप्शन पढ़ा, उसमें उसको आंसर नज़र आ गया, है ना, और उसने फ़ौरन उस आंसर शीट में पहला आंसर पढ़ दिया, लेकिन बाद में पता चला कि फोर्थ आंसर में लिखा हुआ था ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, और चारों ऑप्शन उसके, और आंसर क्या था, ऑल ऑफ द अबव। तो उसका मतलब अगर वो बाकी ऑप्शंस पढ़ लेता तो उसको सही आंसर का पता लग जाता। इसी तरह से बेटा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स में, जिनके प्रोनाउंसिएशन में माइनर डिफरेंसेस होते हैं, तो हम गलती से गलत वर्ड को, बेध्यानी से गलत वर्ड को हम आंसर समझ लेते हैं और उसको हमारे आंसर में मार्क कर देते हैं। तो ये बेटा हम इस गलती से भी बच सकते हैं अगर हम चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। फिर आता है बेटा इसमें तीसरा पॉइंट रीडिंग हैबिट का। ये हमारा ये रिलेटेड है कि हम रीडिंग करते समय कैसे हमारी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें। तो यहाँ बेटा क्या करना है आपको, यूज पेन पेंसिल ड्यूरिंग रीडिंग टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन। तो यहाँ क्या है बेटा, आप जब किसी सेंटेंस को पढ़ेंगे क्वेश्चन के और ऑप्शन के, तो आपको क्या करना है, एक पेन या पेंसिल को सेंटेंस के अलोंग, सेंटेंस के साथ साथ रन करते हुए चलना है। तो इससे क्या होगा, आपकी पढ़ते समय कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमें जल्दी समझ में आएगा, और जल्दी अच्छी तरह से समझ में आएगा तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया 3 जो पॉइंट्स बताए जो रीडिंग हैबिट से रिलेटेड थे, जो हमें आगे हेल्प करेंगे। हाँ जी, फिर हमने 4th पॉइंट लिखा है हाईलाइट की वर्ड्स इन क्वेश्चंस, जैसे ऑड, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, एटसेट्रा। देखिए कि क्वेश्चंस में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम की वर्ड्स की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि यही वर्ड क्वेश्चन के आंसर को डिसाइड करते हैं। अगर इनको हमने समझ लिया तो हम हमारा क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे और बिल्कुल सही आंसर दे पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन, इन वर्ड्स को, इन की वर्ड्स को पढ़ने के बाद फ़ौरन इनको अंडरलाइन कर देना है, मार्क कर देना है, और फिर इनको ध्यान में रखते हुए आपको जवाब देना है। हाँ जी, फिर आता है आपका एक्यूरेसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है हाईलाइट रॉन्ग ऑप्शंस टू कंफर्म योर आंसर। देखिए, हमें आंसर नज़र आ जाए उसके बावजूद भी आपको क्या करना है, रॉन्ग जो ऑप्शंस होंगे उनको भी हाईलाइट करना है, उनको भी हमारे आंसर वाले ऑप्शन से डिफ्रेंशिएट करना है, ताकि हम कंफर्म हो जाएं, हमें इत्मीनान हो जाए कि हमारा आंसर सही है। तो आपको गलत ऑप्शन को भी हाईलाइट करना आना चाहिए। हाँ जी, फिर आता है लास्ट हमारा पॉइंट है अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन विच यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। देखिए, हमारा जो ये पैटर्न है ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। आपने अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो आपका 1 मार्क कट जाता है, 1 मार्क कम हो जाता है। तो अब देखिए, ये बिल्कुल वैसे है, कहावत आपने सुनी होगी, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना, उसकी तरह से है ये। यानी आपने ऑलरेडी जो मार्क्स लिए हैं, आपने एक रॉन्ग क्वेश्चन करके अपने उन मार्क्स में से 1 मार्क घटा दिया, 1 मार्क कम करवा दिया। तो इसलिए आपको क्या करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिन पर आपको पूरा भरोसा है कि ये सही है, बाकी को छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पता सही हो जाए, तो ये तुक्का लगाना कहलाता है, तुक्का लगाने से बचें। ठीक है बेटा। और ये जो मैंने आपको पूरा आज के टेक्निकल पॉइंट्स बताए क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, इनको आप अपनी हैबिट में लाएं। और मैंने आपको बताया था कि आप इन दिनों में अपने मेन एग्ज़ाम से पहले आप नीट का जो पिछले सालों का पेपर है उसको सॉल्व करें। तो उनको सॉल्व करते समय आप इसको आपकी हैबिट में लाएं, जो मैंने आप आज के पॉइंट्स बताए। तो इससे क्या होगा, आपकी इन पॉइंट्स की आदत हो जाएगी और एक्यूरेसी की और टाइम मैनेजमेंट का आपको तो तरीका पता लग जाएगा। ठीक है बेटा। और बिल्कुल जब आप मेन एग्ज़ाम देंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको नयापन बिल्कुल नहीं लगेगा और कॉन्फिडेंटली आप उस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। और ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप कहेंगे कि मेरी तो आदत है हर इम्तिहान की, मेरी तो आदत है हर इम्तिहान की,
और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। आई विश यू ऑल द बेस्ट।